हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं सब। तो देखिए, आज का ये जो वीडियो लेक्चर है, इसमें मैं आपको कोई यहाँ टॉपिक करवाने नहीं आया हूँ कि मैं आपको कोई विद्युत क्षेत्र या निर्देशांक ज्योमेट्री या कोई लेक्चर यहाँ दूंगा। आज जो है हम बहुत सिंपल, बहुत साधारण, बहुत ही कॉमन बातें करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। बातें बहुत साधारण है पर बहुत महत्वपूर्ण है। किस बारे में? देखिए, बेसिकली जैसा कि आपको इस वीडियो की जो आपने टाइटल देखा होगा उसमें आपको पता लग गया होगा कि मेन ये जो वीडियो है ये फोकस्ड है अभी जो बच्चे 10th बोर्ड या 12th बोर्ड क्लासेस में जस्ट मूव ऑन अभी जिन्होंने किया है, जो अभी अभी आए हैं। तो बच्चे जो 10th या 12th में आए हैं इस समय, उनके मन में काफी हलचल रहती है कि 10th क्लास है, 10th बोर्ड है, या 12th क्लास है, 12th बोर्ड है। एक बोर्ड, ये जो शब्द है बोर्ड, इसका एक प्रेशर अलग ही है बच्चों के दिमाग में, जो कुछ हद तक ठीक है, होना भी चाहिए, बट एक लेवल में, एक लिमिट में। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे जो बच्चे 12th क्लास में आए हैं या 10th क्लास में जो बोर्ड में आए हैं, उनके दिमाग में काफी सारे प्रश्न रहते हैं कि वो काफी सारी कैलकुलेशंस करते हैं कि हाँ, अब हमारा जो है एग्जाम आने वाला है, मार्च में हमारा एग्जाम होगा, नेक्स्ट ईयर कब हमारा एग्जाम होगा, कितने दिन हमारे पास हैं, कितने सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, किस तरह से तैयारी करें, क्या प्रिपरेशन करें, क्या हमारा सिलेबस टाइम पे कवर हो पाएगा, क्या हम सफिशिएंट रिवीजन कर पाएंगे, और ऐसे ना जाने कितने ढेरों ही सवाल बच्चों के दिमाग में रहते हैं। तो आपकी उन्हीं कुछ उलझनों को, कुछ थोड़ी बहुत उलझनों को सुलझाने के लिए मैं आज ये लेक्चर लेके आया हूं। ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात, सबसे जो फर्स्ट बात है, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, ये बात तो बिल्कुल स्वीकारनी पड़ेगी, ये बात तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है कि 12th बोर्ड का प्रेशर या 10th बोर्ड की एग्जाम का प्रेशर तो बच्चों पे होता है। आसपास की सोसाइटी का, हमारे परिवार का, हमारे माँ बाप का, भाई बहनों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का। हाँ भाई, इस बार कौन सी क्लास में हो? अच्छा, 10th में हो, बोर्ड है अब की बार, तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो एक ये प्रेशर रहता है हमारे ऊपर। इस प्रेशर को देखिए, सबसे पहले तो आपको मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, प्रेशर है बट वो अपनी जगह है। उस प्रेशर की वजह से हमारी परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये तो हो गई बात अपनी मेंटल सिचुएशंस को, या मेंटल जो अपनी जो कंडीशंस है उनको कैसे बैलेंस करना है। ठीक। दूसरी जो चीज आती है, दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, वो है पढ़े कैसे, क्या पढ़े, किस तरह से पढ़े, कितने समय पढ़े, दिन में 5 घंटे पढ़े, 6 घंटे पढ़े, सुबह 4 बजे उठ के पढ़े, या रात को लेट तक पढ़े। देखिए, इसका कोई फिक्स रेशो नहीं है। हर बच्चे की अपनी खुद की काबिलियत होती है पढ़ने की। कोई बच्चा 5 घंटे पढ़ लेता है, कोई बच्चा 3 घंटे पढ़ लेता है, और उसमें भी कोई बच्चा 2 घंटे में इतना पढ़ लेता है जो एक बच्चा 5 घंटे में नहीं पढ़ पाता है, और कोई बच्चा 5 घंटे भी पढ़ लेता है, 6 घंटे भी बैठे लगातार पढ़ रहा है बैठ के, बट फिर भी उसको अपने आप से संतुष्टि नहीं मिलती है। फिर भी उसको लगता है यार वो रिजल्ट नहीं आ पाया, या वो उतना मैं हासिल नहीं कर पाया जितना मैं मेहनत कर रहा हूं। ठीक। तो वो जो बच्चा 2 घंटे में उतनी चीज या उतना परिणाम हासिल करके बैठ रहा है जो कि एक बच्चा 5 घंटे में भी नहीं कर पा रहा है, इसका क्या कारण है, क्या रीजन है? मेहनत जो है, मेहनत करना है, बिल्कुल मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको सक्सेसफुल होना है तो पहली चीज तो मेहनत है, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है भैया। हार्ड वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट हार्ड वर्क you cannot succeed in your life, in any exam or anything. So मेहनत तो जरूरी है, मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है।
बट मेहनत के साथ एक छोटी सी चीज और जुड़िया है, क्या? स्मार्ट वर्क। मेहनत के साथ एक चीज प्लस कर दीजिए आप, स्मार्ट वर्क। अगर मेहनत के साथ, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क, मतलब स्मार्ट वर्क का क्या मतलब है? स्मार्ट वर्क का मतलब है अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, अपने तार्किक शक्ति का प्रयोग करते हुए फिर मेहनत करना। इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो मेहनत, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इज इक्वल्स टू सक्सेस। अब मेहनत तो देखो हर कोई कर सकता है, हर बच्चा मेहनत कर सकता है। जिसको नहीं करना की इच्छा है वो भी अपने अंदर एक इच्छा शक्ति जगा के मेहनत के लिए अपने आप को तैयार कर सकता है। शुरू में थोड़ी तकलीफ होती है पर धीरे धीरे बच्चा मेहनत कर लेता है। ठीक। अब मेहनत देखिए दो तरह की है। एक मजदूर है, वो दिन भर बाहर पत्थर उठा रहा है, शारीरिक मेहनत कर रहा है, पत्थर तोड़ रहा है, वो भी मेहनत कर रहा है। उसी समय किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बैठा कोई कर्मचारी, कोई एम्प्लॉय कंप्यूटर पे अपना काम कर रहा है, अपने दिमाग से मेहनत कर रहा है। काम वो भी कर रहा है, काम वो भी कर रहा है, वो शारीरिक मेहनत कर रहा है, वो मजदूरी वाली मेहनत कर रहा है, वो अपने दिमाग से मेहनत कर रहा है। मेहनत दोनों कर रहे हैं, काम दोनों कर रहे हैं, और वो उसके हिसाब से सही काम कर रहा है, वो उसके हिसाब से सही काम कर रहा है। हम किसी के लिए ये नहीं कह सकते कि उसका काम बड़ा है, उसका काम छोटा, काम सब कर रहे हैं। अब हमारे लिए यहां सीखने वाली क्या बात है कि भाई हम जो है फिलहाल के लिए तो ये जो हार्डवर्क कर रहे हैं इसे मजदूरी ना बनने दे, इसे मजदूरी ना बनने दे, मजदूरी नहीं बनने देना इसे। हमारा जो हार्डवर्क है वो मजदूरी बन के ना रह जाए। सिर्फ हमारा हार्डवर्क जो है वो हमें किस लेवल का करना है? वो जो आईटी कंपनी में या मल्टीनेशनल कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके लेवल का। कैसे? तो ये जो हार्डवर्क है ये तो सब कर लेंगे, बट मेन चीज कहां टकती है? स्मार्ट वर्क। और आपके लिए स्मार्ट वर्क का मतलब है स्मार्ट स्टडीज। स्मार्ट स्टडीज आपके लिए ये जरूरी है। ठीक है। देखिए इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारी क्षमता के हिसाब से हम पूरी कोशिश करते हैं। हर बच्चा चाहता है कि मेरे कम से कम 85% नंबर तो आए ही आए। हर बच्चा अपने दिल में एक ख्वाहिश रखता है, ऑल्दो उसे पता है कि मेरी मेहनत जैसी होगी रिजल्ट्स वैसे ही होंगे। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वैसी मेहनत करने के बाद भी 85-90 अचीव नहीं कर पाते हैं। तो अपनी सोच एक तो पहले बड़ी रखिए कि हाँ मुझे एक बड़ा स्कोर या एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है, फिर उसके लिए मेहनत कीजिए। और मेहनत के साथ क्या कीजिए? स्मार्ट वर्क या स्मार्ट स्टडीज। अब स्मार्ट वर्क या स्मार्ट स्टडीज से क्या मतलब है? जैसे अभी की बात की जाए, लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे अपने घर में बैठे हैं। बच्चे कुछ जो 9 से 10th में आए हैं, जो 11 से 12th में आए हैं, और ये 9, 10th, 11, 12th नहीं, जीवन में किसी भी प्रकार की परीक्षा आप दे रहे हैं, किसी भी प्रकार की परीक्षा दे रहे हैं, सभी पे ये चीज लागू होती है। जीवन में आगे कई कंपटीशंस आपको देने हैं, कई कंपटीशंस आपको फाइट करने हैं, सभी जगह ये बात लागू होगी। मेहनत सब करेंगे, हार्डवर्क सब करेंगे, स्मार्ट वर्क कौन करेगा? सक्सेस वो लेके जाएगा। तो जो बच्चे 10th, अभी फिलहाल हम बोर्ड के ऊपर इसको, क्योंकि मेरा वीडियो बोर्ड के ऊपर बेस्ड है, बोर्ड एग्जाम्स पे बेस्ड है, बोर्ड एग्जाम्स देने वाले बच्चों पे बेस्ड है। तो जो बच्चे 9 से 10th में आए हैं या 11 से 12th में आए हैं, उनके लिए कुछ चीजें हैं जो उन्हें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे अभी लॉकडाउन का समय, सब बच्चे अपने घर बैठे हैं, सब बच्चे अपने घर बैठे हैं, 9 से 10th में आए हैं, चलो भाई शुरू से पढ़ना है,
खोली किताब, निकाला पहला पाठ विज्ञान का, पढ़ने लग गए धमाधम धमाधम, ये लो साहब पढ़ रहे हैं। फर्स्ट डे 100% जोश, सेकंड डे 95-96% जोश, धीरे 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 करते करते रुचि खत्म होने लगती है। फिर उस जोश में रुचि क्यों खत्म होने लगती है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद भी समझने लगते हो कि यार मैं पढ़ तो रहा हूं, मेहनत तो कर रहा हूं, पर मजा नहीं आ रहा मेहनत करने में, लग नहीं रहा है कि हाँ ये मेहनत कुछ सही रास्ते पे जा रही है, सही दिशा में जा रही है। तो क्या करें फिर? तो इस तरह की मेहनत नहीं कि हाँ कोई भी किताब उठाई और पहले पार्ट से पढ़ने बैठ गए, ये लो ये सब ये होता है। जैसे 12वीं क्लास में अभी आपने किताब उठाई, पहली लाइन से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ये आवेश होता है और ये होता है और ये हमने क्या नाम से इसको फेरेनहाइट ने इसको जो इलेक्ट्रॉन नाम है वो फराडे ने दिया, और हमने ये रॉड उठा ली और ये जो है बिल्ली के खाल के बाल उठा लिए। ये सब चीजें इस तरह से नहीं होती है पढ़ाई। पढ़ाई करने का एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, एक बेस होता है। आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसके साथ साथ आपको यह पता होना चाहिए कि कितना मुझे नहीं पढ़ना है या कितना मुझे सिर्फ रीडिंग पर्पस से देखना है, एक बार एग्जाम पर्पस से नहीं, एक नॉलेजेबल पर्पस से। सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए कि क्या तो पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? कैसे पता लगेगा? मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एक व्यक्ति है, वो रोज अपने ऑफिस के लिए निकलता है घर से, ठीक है? एक व्यक्ति अपने घर से रोज ऑफिस के लिए निकलता है, यहां उसका ऑफिस सिचुएटेड है। उसके घर से ऑफिस जाने के लिए 3 रास्ते हैं। रास्ता नंबर A, B, C, ठीक? आपको पता है कि यह व्यक्ति रोजाना रास्ता नंबर A पकड़ के ही अपने ऑफिस पहुंचेगा। यह अपने ऑफिस रास्ता नंबर A पकड़ के ही जाता है रोज। पिछले 5 साल से आप देखते आ रहे हो कि यह व्यक्ति रोजाना इसी रास्ते से अपने ऑफिस जा रहा है। एक दिन वह व्यक्ति अपने घर नहीं लौटता है वापस। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है, पुलिस आसपास पूछताछ करती है, आपसे पूछती है कि भैया आपको कुछ जानकारी है क्या? तो आप बोलोगे कि सर सुबह अपने ऑफिस चल जाता था, शाम को अपने घर आ जाता था। बोले आपको पता है कहां से जाता था या उस दिन कहां से गया होगा? अब उस दिन आपने नहीं देखा उसको कि वो कहां से गया था, उस दिन आपने उसे देखा नहीं कि वह व्यक्ति कौन से रास्ते से गया था, पर आप फिर भी क्या कहोगे? सर मुझे जहां तक लगता है इसी रास्ते से वो गया है, इन रास्ते से वो नहीं गया, कहोगे आप सबसे पहले इस रास्ते से जाइए, इस रास्ते पे जाके फालतू की मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। तो आपने क्या किया? एक जनरल उस व्यक्ति का पैटर्न को ऑब्जर्व किया कि भाई ये व्यक्ति रोज इस रास्ते से जाता है, तो किसी एक दिन जिस दिन आपने उसको उस रास्ते से जाते हुए देखा भी नहीं था, आपने क्या कहा कि उसी रास्ते से गया होगा। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल सा दिमाग है, बिल्कुल छोटी सी बात है। बट इस छोटी सी बात से एक हम बड़ी चीज सीख सकते हैं कि हमें कैसे पता लगे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। हम कैसे पता लगाएं इस चीज के बारे में? तो देखिए, इस कंट्री की, इंडिया की, पूरे देश की बोर्ड की जितनी भी एग्जाम्स होती हैं, जितने भी स्टेट्स की एग्जाम्स होती है, सभी स्टेट्स की अपनी एग्जाम्स होती है। उसके अलावा कुछ एग्जाम्स ऐसी है जो पूरे नेशनल लेवल पे होती है, जैसे CBSE है, ICSE है, ये पूरे नेशनल लेवल पे होती है। बाकी हर स्टेट की, जैसे हमारे राजस्थान की राजस्थान बोर्ड है, यूपी की यूपी बोर्ड है, इस तरह की एग्जाम्स होती है। तो आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि कौन सा रास्ता पकड़ा जा रहा है उस व्यक्ति के लिए वहां जाने के लिए? क्या चीज है, कौन सा रास्ता वो पकड़ेगा, कौन सी चीज हमें पढ़नी है? पिछले साल के पेपर्स देखिए, पिछले 10 साल के पेपर्स देखिए, 10 साल, समझ में आ रही बात? पिछले 10 साल के पेपर्स देखिए, आप अपना चैप्टर उठाइए,
अपने चैप्टर में से देखिए पिछले 10 साल में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए। अब आप आरबीएससी से हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं, तो राजस्थान बोर्ड के पिछले 10 साल के पेपर देखिए, आपका चैप्टर उठाइए, उसमें से देखिए पिछले 10 साल में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए। तो आप क्या देखेंगे कि यह व्यक्ति जब जाता था ना अपने ऑफिस से रास्ते ए से, तो अपनी गाड़ी जरूर बदल लेता था। इसके पास 5-7 गाड़ियां थी, 2-3 बाइक थी, कभी बाइक से आता था, कभी स्कूटर से आता था, कभी कार से जाता था, पर पकड़ता यही रास्ता था। तो ऐसे ही आप भी यहाँ पे आपको क्या पता लगेगा, यहाँ पे आपको ये पता लगेगा कि भैया कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं उस चैप्टर में से, कुछ टॉपिक ऐसे हैं आज तक नहीं पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया, किसी ने नहीं पूछा आज तक। तो आपको ये पता लगेगा कि भैया कुछ कितने टॉपिक्स ऐसे हैं या कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं। कभी उसको कैसे घुमा देता है, कभी उसको कैसे घुमा देता है क्वेश्चन को, पर टॉपिक वही पकड़ रखा है। कभी कौन सी गाड़ी से वहां पहुंच रहा है, कभी कोई सी गाड़ी से पहुंच रहा है, पर रास्ता वही पकड़ रखा है। समझ में आ रही है बात? तो इतनी सी जनरल इंटेलिजेंस, इतनी सी स्मार्ट माइंड तो मैं मानता हूं कि आप सभी में है कि इतना सा लॉजिक तो आप पकड़ पाएंगे। अभी जो मैं लेक्चर्स आपको दे रहा हूं और आपको जो पढ़ाई करनी है वो इसी पैटर्न पे बेस्ड है। मेन जो टॉपिक्स है, देखिए टॉपिक्स हम सारे कवर करते हुए चले, टॉपिक्स को सबको समझना है, पर फोकस ज्यादा किस पे करना है वो हमें पिछले साल में पेपर्स बताएंगे। आरबीएससी के पिछले लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स मोर देन सफिशिएंट। लास्ट 10 ईयर्स पेपर्स, लास्ट 10 ईयर पेपर्स जो हैं वो आपको देखने चाहिए। अपनी किताब खोलनी चाहिए, उसमें से टॉपिक देखना चाहिए, कौन से टॉपिक में से कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे, बोले सर ये क्या तरीका हुआ, नॉलेज भी तो जरूरी है, ऐसे कुछ चीजों को छोड़ना, कुछ चीजों को पढ़ना। भाई मैं मानता हूं कि नॉलेज भी जरूरी है, बट नॉलेज ठीक है, अपनी जगह है। आप 12th क्लास में हैं, आपके ऊपर एक कहीं ना कहीं एक प्रेशर तो है कि हमें अच्छे परसेंटेज से पास होना है। वो परसेंटेज कैसे प्राप्त होगी? मजदूरी वाली मेहनत करके प्राप्त नहीं होगी, स्मार्ट स्टडी मेहनत के साथ करनी पड़ेगी। आरबीएससी के लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स देखने हैं, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, आपको और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालने हैं। सीबीएसई के लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स देख लीजिए। इसके अलावा क्या चाहिए आपको? सीबीएसई के लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स। और डीप में जाना है, आईसीएससी के लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स। हालांकि आईसीएससी का जो लेवल है वो इन दोनों से काफी अपर रहता है, इंटरनेशनल बोर्ड है वो, और उसका सिस्टम भी थोड़ा अलग है। जो चीजें बच्चा ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ता है साइंस में, वो 11th 12th में ही पढ़ा देते हैं। कुछ चीजें, कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे। खैर फिलहाल इसमें भी हम देख लेते हैं। अगर आप ये 3 बोर्ड के पेपर देख लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि वो आदमी रोजाना कौन से रास्ते से जाता है, वो टॉपिक आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कितने तरीके से घुमा के वो पूछ सकता है। क्वेश्चन वही, टॉपिक वही, उसी को कभी कैसे घुमा के पूछ लिया, उसी में से कभी कुछ पूछ लिया, कभी कुछ पूछ लिया, बट इंपॉर्टेंस ही जो है उसकी, जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो बनी हुई है अभी। आरबीएससी के लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स, जो बच्चे अभी स्कूल में हैं और जो पर्सनली मेरे साथ हैं, जो पर्सनली जिनको मैं पढ़ाता हूं क्लासेस वगैरह में, आरबीएससी के 10 ईयर्स के पेपर देखना आपका काम, सीबीएसई आईसीएसई के पेपर्स देना मेरा काम। अब बाकी बच्चों के लिए भी सीबीएसई और आईसीएसई पेपर देखिए, भला सबका होना चाहिए, मेरा ये मानना है, ठीक है। अगर आप टीचर हैं, एक शिक्षक हैं, तो सोच को छोटा नहीं रखना चाहिए, अपनी सोच बड़ी होनी चाहिए आपकी। बच्चे सब समान हैं, ठीक है। तो सीबीएसई आईसीएसई के पेपर कुछ ही दिनों में इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जो बच्चे मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में, पर्सनल कांटेक्ट में है, आरबीएससी के लास्ट 10 ईयर्स के पेपर, सीबीएसई के और आईसीएसई के, और जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रहा हूं, मैथ, फिजिक्स वगैरह, उनके क्वेश्चंस भी मैं ही दूंगा आपको।
आपको सिर्फ आरबीएससी के पेपर्स पे वर्कआउट करना है। ऐसे ही कोई भी बोर्ड का बच्चा है, यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, कोई भी बोर्ड का बच्चा है, अपने खुद के स्टेट बोर्ड प्लस सीबीएसई बहुत है, मोर देन सफिशिएंट, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड, इट्स मोर देन सफिशिएंट। बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, या क्यों हम थोड़ी सी भी गुंजाइश छोड़ें, आईसीएससी भी ले लेंगे, ठीक, वो मैं करूंगा। ये दोनों आप मेरे पे छोड़ दीजिए, ये दोनों मेरे पे छोड़ दीजिए। इसका आपके लोकल, क्योंकि देखो भैया वो तो इसी में आप, ठीक है, तो पहले तो इसको पकड़ लो, आधी कहानी तो, आधी जंग तो इसी से जीत जाओगे आप, फिर ये देखेंगे, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए। अब हमारे पढ़ने का तरीका भी यही रहेगा, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उन टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा भी मैं स्पेशल एम्फेसिस के साथ, वीडियो लेक्चर्स में भी और क्लासेस में भी उन पे स्पेशल एम्फेसिस दिया जाएगा, उन पे विशेष जो है ध्यान दिया जाएगा। जो टॉपिक्स नॉट सो इम्पोर्टेंट और वेरी लेस इम्पोर्टेंट, उन पे ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा उनको देख लेंगे, थोड़ा थोड़ा उनको भी अपने नजर में, क्योंकि जहां एक चीज हमारे साथ पैरेलल चलती है, नॉलेज हर चीज की होनी चाहिए। ऑल्दो वी आर लिविंग इन ए कंट्री, हम इंडिया में रहते हैं, और अभी कुछ दिन पहले ही हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जो हैं, शायद हमारे सेंटर के थे या किसी स्टेट के थे, उन्होंने खुद ने कहा है कि बोले भारत का जो एजुकेशनल सिस्टम है, वो रटने वाले तरीकों पे चल रहा है। अभी बच्चे को रटना आता है, जुगाड़ आता है रटने का, तो वो पास हो जाएगा। नॉलेज की अभी इतनी वैल्यू नहीं है, और हम सिस्टम से बाहर नहीं है भैया, हम सिस्टम के अंदर है। जो है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट चीज क्या है, अच्छी परसेंटेज, अच्छे मार्क्स। कैसे आएंगे ये बता चुका हूं। मेन चीज यही है, लास्ट 10 ईयर पेपर्स। इसके अलावा, अब ये तो हमारी पहली स्टेज है, इसके अलावा भी कई चीजें हैं जो एक साथ अभी मेरे लिए बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो आप जब पढ़ते हैं उसके साथ आपको जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन एक्सपीरियंसेस से आप कुछ समझोगे, और उसी टाइम में आपको बताऊंगा कि भैया हाँ सेकंड स्टेज ये है, अब आपको ये करना है, ठीक है। कुछ चीजें पहले से पता होती है, कुछ चीजें जैसे जैसे क्लास आगे रन करती है, तो देन वी कम टू नो अबाउट दोज थिंग्स कि हाँ अब ये भी करना था, हमें ये भी करना था, इस तरह से भी देखना था, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, हमें मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है, बट अभी मजदूरी वाला हार्डवर्क हमें नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क से मतलब है हमारे लिए स्मार्ट स्टडीज। स्मार्ट स्टडीज का मतलब है क्या पढ़ना है, उसके साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है या क्या छोड़ना है। स्पेशली बोर्ड क्लासेस के लिए बोल रहा हूं मैं ये बात, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए, और जो चीजें हैं, और भी काफी चीजें हैं, तो बीच बीच में मैं इस तरह के लेक्चर्स बनाता रहूंगा, जो कि आपको पढ़ने के साथ साथ एक मेंटल बूस्टअप, माइंडली बूस्टअप भी देती है, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर, स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, कहीं कोई रुकावट नहीं है, आपका बहुत अच्छा और सुनहरा भविष्य आपके लिए इंतजार कर रहा है। बट चीजों को ध्यान में रखते हुए जो बताया जा रहा है उसे समझिए, उसकी डेप्थ में जाइए, क्या मतलब है इस चीज का, ठीक है। तो अभी जो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं, 12th क्लास के, उनके अंदर जो मैं स्ट्रेटजी अभी जो ऑप्ट कर रखी है मैंने, वो यही वाली है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप फॉलो कीजिए। आपको कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम है, आपका कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, आपकी स्टडीज से रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो भी चीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या मुझे पर्सनली आप ग्रुप में अपना मैसेज सेंड कीजिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। लेक्चर दोनों तरह के चलेंगे, अब हमारे एकेडमिक लेक्चर्स भी चलेंगे, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड भी, और इस तरह के बीच बीच में मोटिवेशनल लेक्चर्स भी मैं आपको देता रहूंगा। कोरोना से सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, धन्यवाद।